गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हंसराज परिहार। आज हम जूलॉजी सब्जेक्ट में एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में हमने ये देखा है कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है और डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या होती है, किस तरह से एक एनिमल का डेवलपमेंट की पूरी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेज में की जाती है। तो इससे पहले वाली ऑनलाइन क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। परिवर्तन जैविकी के अंतर्गत अनेक प्रकार की थ्योरीज प्रचलित हैं। उनमें से कुछ थ्योरीज आपके सामने है। थ्योरी ऑफ ट्री फॉर्मेशन, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, बेयर लॉ या बेयर के नियम, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, नियमनकारी सिद्धांत, रिकैपिचुलेशन या पुनरावर्तन का सिद्धांत, ऑर्गेनाइजर थ्योरी और ग्रेडियंट थ्योरी। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी हम कहते हैं, इसके अंतर्गत एक भ्रूण का जो विकास कैसे होता है, नए ऑर्गेनिज्म का विकास कैसे होता है, उसकी स्टडी इसके अंतर्गत होती है। और इसमें जैसे कि गेमेटोजेनेसिस, गेमेट्स का आपस में फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में क्लीवेज या विदलन, ब्लास्टुला का बनना, गेस्टुला, अंगों का विकास होना, इस तरह से ये सभी जो टॉपिक्स होते हैं उनकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। और ये सभी स्टडीज जो है एक स्टेप बाय स्टेप इसमें एनिमल का जो डेवलपमेंट होता है उसका हम टॉपिक वाइज इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम थ्योरीज के बारे में देखेंगे कि ये थ्योरीज किसने दी और इन थ्योरीज में क्या बताया गया है। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्री फॉर्मेशन का सिद्धांत, यानी पूर्व रचनावाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि यानी इन थ्योरीज के बारे में अब हम यह जानेंगे कि पुराने समय में अब तो क्या है कि हम टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है और इतनी अधिक स्टडी हो गई है कि हमें पता है कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग गेमिट बनते हैं। पहले गेमिट का फ्यूजन होता है, उसके बाद में एक नए बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है, जाइगोट से होता है। लेकिन पुराने समय में अलग अलग साइंटिस्ट ने जब अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग अपने विचार दिए, अलग अलग अपनी थ्योरीज दी, इन सिद्धांतों में वही बताया गया है कि जैसे कि प्री फॉर्मेशन सिद्धांत यह मानता है कि जो जीव होता है वो उसका छोटा जो रूप होता है अंडे में पहले से ही विद्यमान होता है। यानी एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे कि एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास कैसे होता है, नया एक जीव कैसे बनता है। लेकिन इससे पहले जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज हैं, उन्हें भी हम एक बार पढ़ेंगे कि इनमें क्या बताया गया है। तो प्री फॉर्मेशन सिद्धांत जो वो ये बताता है कि नए ऑर्गेनिज्म, नया जीव जो होता है उसका विकास नहीं होता है, यानी वो नया जीव जो है वो पहले से ही जो युग्मक होते हैं उसमें पहले से ही विद्यमान होता है। यानी जो अंडा है या शुक्राणु है उनमें से किसी एक में भ्रूण का या जीव का छोटा सा रूप पहले से ही उसका लघु रूप, उस जीव का मिनिएचर जो है वो अंडे में या शुक्राणु में पहले से ही विद्यमान होता है। प्री फॉर्मेशन सिद्धांत यह बताता है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान में हम जानते हैं कैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये थ्योरीज है, पुरानी थ्योरीज है। तो नॉलेज के लिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसे पढ़ना है। तो प्री फॉर्मेशन सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार जीव का या एम्ब्रियो का जो छोटा रूप है, लघु रूप है, वो युग्मक में, गेमेट में पहले से ही विद्यमान होता है। और छोटा होने के कारण उसका जो रूप है वो छोटा होने के कारण हम उसे देख नहीं सकते, और धीरे धीरे उसका उसमें क्या है कि उसकी वृद्धि होती है और उसके बाद में वो बड़ा हो जाता है। तो इस तरह का ये प्री फॉर्मेशन सिद्धांत था। और इस सिद्धांत को मानने वाले क्या है कि बाद में जब थोड़ा थोड़ा जब स्टडी हुई और ये इस बात का जब ज्ञान हुआ कि दो प्रकार के गेमिट होते हैं, एक स्पर्म होता है, एक ओवम होता है, तो कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया
कि जो लघु रूप जो होता है, जो मिनिएचर होता है भ्रूण का, एम्ब्रियो का, वो किसी ने कहा कि स्पर्म में होता है। तो ऐसे साइंटिस्ट जो ये मानते थे कि जीव का छोटा रूप, एम्ब्रियो का छोटा रूप स्पर्म में होता है, उन्हें स्पर्मिस्ट कहा गया। और कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि जीव का जो लघु रूप है या एम्ब्रियो का जो लघु रूप है वो अंडे में होता है, उन्हें ओविस्ट कहा गया। और इस प्रकार से मनुष्य के अंदर जो छोटा जो रूप होता है उसे होमनक्यूलस कहा गया। इस तरह से प्री फॉर्मेशन सिद्धांत में यह बताया गया कि या तो शुक्राणु में या अंडाणु में, यानी गेमिट में से किसी एक गेमिट में जो जीव का छोटा सा रूप पहले से विद्यमान होता है, उसका छोटा रूप होने के कारण हम उसे देख नहीं सकते, और डेवलपमेंट के दौरान उसमें धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है और उसका विकास होता है। लेकिन वर्तमान में सिद्धांत को पूर्णतः इसको नकार दिया गया है। और इसके साथ ही इसमें एक साइंटिस्ट थे निकोलस डी, उन्होंने तो यह भी बताया कि भ्रूण में अगली संतति का भ्रूण होता है और उस अगली संतति के भ्रूण में भी अगली संतति का एम्ब्रियो पाया जाता है। और इस सिद्धांत को उन्होंने थ्योरी ऑफ एनकेसमेंट या संकोचन सिद्धांत कहा। निकोलस डी नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि एम्ब्रियो में एम्ब्रियो पाया जाता है, जिसे कि हम संकोचन सिद्धांत कहते हैं। और ये निकोलस डी ने बताया था, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि स्वयं मैडम था, बॉनेट था, इस तरह के वैज्ञानिक थे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो नए जो जीव का जो लघु रूप होता है वो यदि स्पर्म में होता है तो उन साइंटिस्ट को हम स्पर्मिस्ट कहेंगे। और कुछ साइंटिस्ट ये थे जो ये मानते थे कि जीव का जो छोटा रूप है, जो मिनिएचर है, वो अंडे में होता है, और उन साइंटिस्ट को ओविस्ट कहा गया। इस तरह से ये प्री फॉर्मेशन सिद्धांत था। प्री फॉर्मेशन सिद्धांत कुछ समय तक ये वैलिड रहा, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, माइक्रोस्कोप भी नहीं था, तो उस कारण से जो गेमिट है उनकी स्टडी नहीं हो पाई। और कुछ समय तक ये माना गया कि जीव का जो छोटा रूप है, जो मिनिएचर है, भ्रूण का जो छोटा रूप है, लघु रूप है, वो अंडे या शुक्राणु में पाया जाता है और धीरे धीरे वो ग्रोथ करके बड़ा हो जाता है, नए जीव का उससे जन्म हो जाता है। उसके बाद में थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, यानी एक प्री फॉर्मेशन ये बताता है कि पूर्व रचनावाद, यानी जीव है वो पहले ही रचित है, पहले से ही वो बना हुआ है, छोटा रूप है उसका पहले से पाया जाता है। लेकिन उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च की और उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं होता है। जो नए जीव का, जो एम्ब्रियो का बाद में इसमें अंडे में बाद में बनता है ना, पश्च जनन बाद में ये विकसित होता है। तो ऐसे साइंटिस्ट ने बाद में एपिजेनेसिस सिद्धांत को दिया, और ये एपिजेनेसिस विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। इसके अंतर्गत कई साइंटिस्ट थे, जैसे कि वॉन बेयर ने भी अंडों का क्रमबद्ध रूप से उनकी स्टडी की। यानी जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया, माइक्रोस्कोप के जब विकास हो गया, सूक्ष्मदर्शी जब आ गया, उसके बाद में वॉन बेयर नामक साइंटिस्ट ने क्या है कि अंडों को उनका क्रमबद्ध रूप से उनका अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही साथ एक फ्रेडरिक वोल्फ नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कि मुर्गी का जो अंडा होता है उनके सेक्शन काट के उनका सूक्ष्मदर्शी से उनकी स्टडी की। उन्होंने बताया कि मुर्गी के अंडे में किसी प्रकार का एम्ब्रियो या छोटा जो जीव है वो नहीं पाया जाता, यानी चिक जो है पहले से इसमें विद्यमान नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें डेवलप होता है, वो विकसित होता है। तो इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे सेंट हिलेरी नामक साइंटिस्ट, उन्होंने भी क्या किया कि जो मुर्गी का जो अंडा था उसके चारों तरफ उन्होंने वैक्स या मोम का उससे कवर कर दिया, और उसके बाद में देखा कि उस निषेचित या फर्टिलाइज एग जिसको चारों तरफ से मोम से कवर कर दिया गया, और उसके बाद में उससे जो चिक जो चूजे निकले वो काफी विकृत थे। तो उन्होंने ये बताया कि अगर पहले से ही जीव का छोटा रूप या भ्रूण का छोटा रूप उसमें विद्यमान था तो इसमें विकृति क्यों आई? ये विकृत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चारों तरफ तो वैक्स लगा दिया गया, इसमें विकृति आ गई। इसका मतलब जो निषेचित अंडे का जो डेवलपमेंट है वो बाहर से भी प्रभावित होता है। इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अंडे हैं उनकी स्टडी की, और उन्होंने साबित किया कि अंडे में पहले से किसी प्रकार का एम्ब्रियो या भ्रूण नहीं पाया जाता। धीरे धीरे अंडे में डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है। और इस सिद्धांत के बाद में इसके सिद्धांत के अनुसार इस तरह की कुछ धारणाएं प्रस्तुत की गई कि जो दोनों गेमिट होते हैं, नर गेमिट और मादा गेमिट, शुक्राणु अंडाणु दोनों के मिलने से
एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है, और इसी कारण जो नया जीव होता है उसमें माता पिता दोनों के उसमें कैरेक्टर आते हैं, और पहले से अंडे में किसी प्रकार का एम्ब्रियो या जीव का छोटा रूप उसमें नहीं पाया जाता। इस प्रकार से जो एपिजेनेसिस थ्योरी है उसने प्री फॉर्मेशन सिद्धांत को उसने नकार दिया गया, और बाद में यही माना जाने लगा कि दोनों अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उन दोनों में अलग अलग गैमेट बनते हैं, और गैमेट का फ्यूजन होता है। उसके बाद में फर्टिलाइज जो एग होता है, विशिष्ट अंडा होता है, उसमें धीरे धीरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसमें अंडे का विकास होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। प्री फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसमें जो छोटा जीव होता है वो एपिजेनेसिस सिद्धांत में पूर्णतः उसको नकार दिया गया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे वॉन बेयर। वॉन बेयर ने भी अंडों का उनका सेक्शन काट के उनकी स्टडी की, अंडों का अध्ययन किया, और उन्होंने भी कुछ नियम या कुछ सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए, सिद्धांत दिए। उनके अनुसार जैसे कि वॉन बेयर ने बताया कि जब डेवलपमेंट होता है अंडे का या एम्ब्रियो का, जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर जो होते हैं वो सबसे पहले डेवलप होते हैं, और जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो बाद में विकसित होते हैं। यानी जो सामान्य लक्षण है वो पहले पहले डेवलप होंगे, और जो विशिष्ट लक्षण है वो बाद में डेवलप होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अत्यंत जो सामान्य लक्षण है वो वो पहले बनेंगे, और सामान्य लक्षण उसके बाद में। इस तरह से एक सीक्वेंस हो गया कि जो अत्यंत सामान्य लक्षण है वो पहले बनेंगे, फिर सामान्य लक्षण विकसित होंगे, और उसके बाद में विशिष्ट लक्षण डेवलप। इस तरह से जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि यानी इनका सार ये था कि जनरल कैरेक्टर है वो पहले डेवलप होंगे और स्पेशल कैरेक्टर बाद में डेवलप होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में क्या है कि जैसे कंकाल का पाया जाना, नोटोपोड का पाया जाना, ये क्या है, जनरल कैरेक्टर है, ये सामान्य लक्षण है, तो ये सभी में पहले डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद में जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे टेट्रापोड में, मैमल्स में बालों का पाया जाना, या एवीज में पंख का पाया जाना ना, टेट्रापोड में पांग है, ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये बाद में विकसित। तो यानी बेयर ने कुछ नियम दिए, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि सामान्य लक्षण पहले बनेंगे, यानी जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो सामान्य लक्षण है, जैसा कि उनमें नोटोपोड का पाया जाना है ना, या कंकाल का पाया जाना, ये क्या जनरल कैरेक्टर हैं, ये पहले डेवलप होंगे। इसके अलावा जैसे कि उनके स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे कि मेमल्स में बाल का पाया जाना, या पंखों में सॉरी एवीज में जो पंख हैं उनका पाया जाना, ये क्या है, ये बाद में डेवलप होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट के समय धीरे धीरे एक जाति का जो एम्ब्रियो है वो दूसरी जाति के एम्ब्रियो से धीरे धीरे अलग होता जाता है। यानी विकास के समय, डेवलपमेंट के समय एक जाति का जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे दूसरी जाति के एम्ब्रियो से धीरे धीरे अलग होता जाता है। और उन्होंने एक बात यह बताई कि जो हायर एनिमल होते हैं, जो उच्चतर जो जंतु होते हैं, वो डेवलपमेंट के समय उन सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं जिन अवस्थाओं से लोअर एनिमल गुजरते हैं। यानी जब डेवलपमेंट होता है, जब एनिमल का डेवलपमेंट होता है और उसमें डेवलपमेंट की जो स्टेजेस आती है, तो उसके लिए उन्होंने एक बात बताई कि उच्चतर जंतु, जब उच्चतर जंतुओं के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वो उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है जो अवस्थाएं लोअर एनिमल्स के एम्ब्रियो में या लोअर एनिमल्स में पाई जाती है। इस तरह से ये वॉन बेयर का नियम था। इस तरह से एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत या कहें डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक नए जीव का विकास कैसे होता है, किन किन अवस्थाओं से वो गुजरता है और यह किस तरह से बनता है, इसके बारे में एम्ब्रियोलॉजी में जो थ्योरीज दी हुई है, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रीफॉर्मेशन है, एपिजेनेसिस है, बेयर के कुछ नियम है, जर्म प्लाज्म, रेगुलेटिव रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजर थ्योरी, ग्रेडियंट थ्योरी, इन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है उसको अलग अलग तरह से अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, एक जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी संतान को कैसे उत्पन्न करते हैं
और उनकी जो संतान है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो डेवलप कैसे होता है, विकसित कैसे होता है, उसके बारे में ये सिद्धांत अलग-अलग तरह से साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा दिए हुए हैं, अलग-अलग तरह की जानकारियाँ देते हैं। उनके सबसे पहले हमने प्री फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। प्री फॉर्मेशन में तो ये बताया गया है कि जो जीव है, उसका छोटा रूप, उसका मिनिएचर पहले से ही अंडे में विद्यमान होता है। कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि शुक्राणु में विद्यमान होता है, यानी जीव का छोटा रूप मिनिएचर है, वो पहले से ही पाया जाता है। एपिजेनेसिस सिद्धांत जो होता है, वो प्री फॉर्मेशन सिद्धांत को नकारता है, यानी वो प्री फॉर्मेशन सिद्धांत को नहीं मानता है, यानी पहले से बना हुआ नहीं होता है। एम्ब्रियो जो होता है, जीव जो होता है, वो बाद में डेवलप होता है, ये एपिजेनेसिस सिद्धांत कहता है। यानी दोनों के गैमेट के फ्यूजन से नया जीव जो है विकसित होता है, ये एपिजेनेसिस कहता है। जिसमें विलियम हॉर्वे है ना, या जैसे कि फ्रेडरिक वोल्फ हैं, सेंट हिलेरे हैं, ये कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट दिए हैं। उसके बाद में जो बोन बेन है, उसने कुछ अपने नियम दिए हैं कि जनरल कैरेक्टर पहले डेवलप होंगे, स्पेशल कैरेक्टर बाद में डेवलप होंगे। हायर एनिमल उन सभी अवस्थाओं से गुजरेगा जिन अवस्थाओं से लोअर एनिमल गुजरा है। डेवलपमेंट के समय एक एम्ब्रियो है, वो डेवलपमेंट के समय धीरे धीरे अन्य जातियों के एम्ब्रियो से अलग होता जाता है। ये डेवलपमेंट के दौरान होता है, यानी डेवलपमेंट अंडे में बाद में होता है, यानी एपिजेनेसिस। यानी इस सिद्धांत को हम सही कह सकते हैं, इसको मान सकते हैं। प्री फॉर्मेशन को हम नकारेंगे। इस तरह से आज की ऑनलाइन क्लास में हमने प्री फॉर्मेशन, एपिजेनेसिस और बेयर के कुछ नियम हमने पढ़े, और बाकी की ये जो थ्योरीज हैं आगे की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।